किच्छा विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और विधायक शुक्ला जी हमसे टकरा गए हैं और लगातार वो अपने बूथों पर जाकर तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। शुक्ला जी इस टाइम इस वक्त कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और हम भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शुक्ला जी लगातार बूथों पर जाकर आप व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, किस तरीके के हालात हैं, कितना पहुंच पाए हैं, कितना जनता से जुड़ पाए हैं, क्योंकि अब कोरोना की वजह से थोड़ा सा, चूंकि उसमें सैनिटाइजेशन भी करना है, ग्लव्स पहनने हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए पोलिंग अभी 50% तक औसत में आई है। लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक ये पोलिंग 75 तक पहुंचेगी पूरे ओवरऑल पूरे क्षेत्र की। लोगों में बड़ा उत्साह है। लोगों में जहाँ भी गया हूँ लोगों ने हाथों हाथ लिया। जो लाइन में खड़े मतदाता थे, मैं तो जा रहा था देखने की कितने % पोलिंग हुई, लेकिन लाइन वाले कह रहे थे कि चिंता मत करना, हम कमल के फूल पे हैं, कमल के फूल पे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास और लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और क्षेत्र में जब मैंने विकास किया तो लोगों का मुझ पर भरोसा है और लोग निश्चित रूप से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे और 10 मार्च को कमल का फूल खिलेगा, किच्छा में भी खिलेगा और उत्तराखंड में भी खिलेगा। पुष्कर धाम फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। और अगर बात की जाए तो 5 सालों के जो भविष्य का है, आज उसका कहीं ना कहीं उसकी परीक्षा में आप खड़े हैं। किच्छा विधानसभा से तमाम तरीके के आपने विकास किए, लेकिन कम समय मिला चुनाव प्रचार में। कितना पहुंच पाए हैं वोटरों तक, आम वोटरों तक, और कितनी अपनी बात उनको समझा पाए हैं? देखिए, मैं तो लगातार जब से चुना हूँ लगातार जनता के बीच हूँ, इसलिए मुझे ऐसा कुछ संकट नहीं था कि मैं लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मान लीजिए कि बरसात की वजह से या ठंड की वजह से किसी मोहल्ले में अगर मैं नहीं पहुँच पाया, तो लोगों ने कहा तो रोज़ आते रहे हमारे बीच में, सुख में आए हैं, दुख में आए हैं। 5 साल से हमारे बीच में लगातार इस बार चुनाव जीतने के बाद भी रहे हैं। तो ये संकट उन लोगों के सामने जरूर खड़ा हुआ होगा जो 10 साल बाद 15 साल बाद जिन्हें याद आई है किच्छा की, जो चले गए थे छोड़ के किच्छा को, या जो लोग बाहर से आए, जैसे बहेड़ी से आए हैं, वो हाथी से जो लड़ रहे हैं नवाब साहब, या जो 10 साल पहले छोड़ के चले गए थे, उनके सामने संकट था कि लोगों तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, लोग पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं जहाँ भी गया लोगों ने कहा आपको आने की जरूरत क्या थी, हम तो वैसे आपको वोट दे रहे हैं क्योंकि आप इतने समय से हमारे साथ हो, आप हमारे सुख में आए हैं, हमारे दुख में आए हैं, आपने हमारा विकास किया है। और आपसे ज़्यादा हम मोदी से प्यार करते हैं, हम भाजपा से प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको वोट दे रहे हैं, ऐसा लोगों ने कहा। शुक्ला जी, परीक्षा अगर होती है तो बच्चे उसके लिए अलग से तैयारी करते हैं, और अगर आज आपकी बात की जाए तो आपके लिए भी परीक्षा थी, तो किस तरीके से सुबह का प्लान हुआ, किस देखिए, तरीके से जो परीक्षार्थी, जो छात्र 5 साल भर लगातार पढ़ता है, वो पेपर आने पर डरता नहीं है, ना नकल करता है। अब आप हमारे प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी तिलक राज भेड़े जो घोषणा पत्र पढ़िए, नकल किए उन्होंने, जो काम ने कर दिए हैं कह रहे हैं वो हम करेंगे। जैसे मैंने हाईटेक बस अड्डा मंजूर करा दिया, काम चल रहा है, वो कह रहे हैं विधायक बनूंगा तो हाईटेक बस अड्डा बनाऊंगा। वो वो कह रहे हैं कि मैं अस्पताल का उच्चीकरण करूंगा। अरे भाई, एम्स बन रहा है, एम्स से क्या ज़्यादा उच्चीकरण करोगे, एम्स तो हमने मंजूर करा दिया। तो ऐसे ही वो नहर कवरिंग के लिए कह रहे हैं, नहर कवरिंग का पैसा हमने जारी कर दिया। पहले फेज़ के पैसे से पोल हट गए, पाइपलाइन हट गई, अब सेकंड फेज़ से उसमें काम शुरू हो गया। अब कह रहे हैं कि मैं एमएलए बनूंगा तो मैं करूंगा। तो वो भूल गए हैं कि जो नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और वो नकल कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, रहे नहीं जनता के बीच में। अगर जनता के बीच रहे होते तो शायद उनको रुद्रपुर से किच्छा नहीं भागना पड़ता। रुद्रपुर से किच्छा नहीं भागना पड़ता। और ये शुक्ला जी का कहना था। तमाम तरीके के विकास योजनाओं के साथ उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये दावा कितना सार्थक साबित होता है आने वाला वक्त तय करेगा। तापस विश्वास, किच्छा विधानसभा। जी भाई साहब।